हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी। और लास्ट वीडियो में हमने किया था डिफरेंशिएशन और आपका कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था बीकॉम के लिए, बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए। और इस वीडियो में हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका कॉस्ट फंक्शन के बाद आपका सेकंड आता है रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग उसे देखते हैं। देखो रिवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या होता है। रिवेन्यू फंक्शन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिमांड फंक्शन। एक होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन स्मॉल p इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। इस तरीके से आपका डिमांड फंक्शन डिनोट करता है। स्मॉल p आपका वैसे होता है प्राइस के लिए और x हमारा होता है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी या फिर आउटपुट जो मर्जी बोल लो इसे, ठीक है ना। जैसा एग्जांपल इसका स्मॉल p इज इक्वल टू 100 माइनस का 2x, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिमांड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। फिर एक आता है रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन हमारा क्या होता है, r इज इक्वल टू स्मॉल px, ये मेरे पास होता है रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है ना। r इक्वल टू px आपके पास होता है रिवेन्यू फंक्शन। उसके बाद इसमें आपके पास वही टर्म आएगी जैसे आपने कॉस्ट के लिए क्या निकाला था, एवरेज कॉस्ट निकाला था, फिर मार्जिनल कॉस्ट निकाला था, सेम आप यहाँ भी निकालोगे। तो आपका एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू अपॉन में x, और आपका मार्जिन रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू, ठीक है ना। बस आपको ये बेसिक सी चीजें पढ़नी है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ जाता है या कॉस्ट में भी आ जाता है कि कई जगह पे आपका जो आउटपुट होता है ना, मतलब कि क्वांटिटी होती है, उसको x की जगह पे q से डिनोट करते हैं। तो हम इन सारे फॉर्मूले में क्या करेंगे, x की जगह पे q यूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 150 अपॉन में q स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ पे x की जगह पे q यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला भी उसी हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना सा बेसिक आपको इसके लिए पढ़ना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन फटाफट इससे हो जाएंगे। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट द डिमांड फंक्शन इज x इज इक्वल टू 20 माइनस का 4p वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट, फाइंड द मार्जिन रिवेन्यू फॉर द मोनोपोलिस्ट। आपको इसके लिए क्या करना है, मार्जिन रिवेन्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में देखो आपको डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 20 माइनस का 4p। भाई हमने रिवेन्यू के लिए इसने पहले बोला ना मार्जिन रिवेन्यू निकालना है, तो मार्जिन रिवेन्यू निकालने के लिए पहले हमें रिवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, स्मॉल p इंटू में x, जहां पे हम p की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव भी क्या करना पड़ता है, x की फॉर्म में करना पड़ता है। तो यहां से आपको p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो p निकालोगे, देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 4p इज इक्वल टू 20 माइनस का x, और आपका p इज इक्वल टू 20 माइनस का x अपॉन में 4। ये आपके पास क्या आ गया, p आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, p की जगह पे आ गया 20 माइनस का x अपॉन में 4 इंटू में x, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो आएगा 20x और माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपका आ गया रिवेन्यू फंक्शन। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो 5x माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 4 को दोनों के डिवाइड में ले जाने पे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। आपका रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमें निकालना क्या था, मार्जिन रिवेन्यू। तो मार्जिन रिवेन्यू कैसे लिख लेगा, mr इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 5 कॉन्स्टेंट बाहर, x का 1 माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर, x स्क्वायर का 2x। तो ये कितना आ गया आपका 5 माइनस का, इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया x/2, ठीक है ना। हमारा मार्जिन रिवेन्यू आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द टीआर मतलब टोटल रिवेन्यू, एआर एवरेज रिवेन्यू एंड एमआर मार्जिन रिवेन्यू फॉर द डिमांड फंक्शन पी इज इक्वल टू रूट में 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है, सेकंड में डिमांड फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है डिमांड फंक्शन। अब मेरे को टोटल रिवेन्यू निकालना है, तो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारा p इंटू में x। तो p की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 100 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में x। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसमें कि AR निकालना है। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू अपॉन में x। तो क्या आएगा यहाँ पे रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x और होल अपॉन में x। इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, AR आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, MR निकालना है। MR का मतलब पता है ना, MR क्या होता है आपका, मार्जिन रिवेन्यू, मतलब डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू। अब इस टोटल रिवेन्यू की वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगी वैल्यू इसकी, रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू में x, सॉरी। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करोगे, सोचो।
यहाँ पे दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू लगेगा, ठीक है ना। पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, मतलब कि x का, प्लस का सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, डेरिवेटिव करेंगे रूट वाली वैल्यू का, है ना। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपका अंडर रूट में 100 माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा ही, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस का एक्स ऐसा ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन 100 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इससे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर, तो आएगा 100 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसे देख लो भाई, आपको साथ साथ कॉपी करना जरूरी है, अगर साथ साथ कॉपी नहीं किया तो फिर आपकी समझ से बाहर है फिर ये, ठीक है ना। देखो उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 नंबर 5 नंबर में 3 नंबर में मतलब आ ही जाता है आपका उसमें बीकॉम वाले में। इसको ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है, सपोज द कंज्यूमर विल डिमांड 40 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस इज 12 पर यूनिट। अगर आपका 12 रुपए का प्राइस होता है किसी भी मतलब प्रोडक्ट का, तो वो 40 यूनिट की डिमांड करता है, एंड 25 यूनिट व्हेन द प्राइस इज 18 रुपीज। अगर उसका प्राइस 18 रुपये होता है तो 25 यूनिट की डिमांड करता है। उसने बोला है फाइंड द डिमांड फंक्शन एज्यूमिंग दैट इट इज लीनियर। देखो ये लाइन आपके इंपॉर्टेंट है कि एज्यूमिंग दैट इट इज लीनियर। भाई इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो हमारा लीनियर है। अब ये लीनियर होता क्या है, लीनियर आपका वो फंक्शन होता है जिसमें x की पावर सिर्फ 1 होती है, ठीक है ना। लीनियर फंक्शन हमारा ax प्लस बी की फॉर्म में होता है, आ रही बात समझ में। तो उसके बाद इसने बोला ऑल्सो डिटरमाइन द TR AR एंड MR। इसका मतलब ये जो हमें ऊपर की जितनी भी चीजें दे रखी हैं ये हमें डिमांड फंक्शन निकालने के लिए दे रखी है, ठीक है ना। ये आपको डिमांड फंक्शन निकालने के लिए दे रखी है। अब देखो जो आपको यहाँ पे याद करना है पॉइंट कि लीनियर डिमांड फंक्शन होता लेना क्या है आपको, लीनियर डिमांड फंक्शन हमें हमेशा ये लेना होता है x इज इक्वल टू a माइनस का, या p इक्वल टू ले लेते हैं, p इज इक्वल टू a माइनस का bx, ठीक है ना। p इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस का bx। देखो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिया, माइनस लेने का रीजन ये आएगा कि आपका p प्राइस और x आपका डिमांड, इसमें आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है। आप चाहो तो प्लस bx लेके भी कर सकते हो, मगर इसे लेके करना, क्योंकि कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि एक जगह हमने प्लस लिया एक जगह माइनस क्यों लिया, तो अभी से आप इसे याद कर लो कि लीनियर डिमांड फंक्शन हमारा क्या होता है, p इक्वल टू a माइनस का bx होता है हमेशा, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या दे रखा था कि वो 40 यूनिट की डिमांड कब करता है, जब प्राइस होता है 12 रुपए। तो एड p इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू था 40, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। p की जगह पे 12 इज इक्वल टू a माइनस बी और x की जगह पे कितना 40, यह आपका इक्वेशन आ गया 1। फिर उसके बाद उसने बोला कि 25 यूनिट व्हेन द प्राइस इज 18 रुपीज, मतलब व्हेन p इज 18 तो x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, प्राइस की जगह पे 18 इज इक्वल टू a माइनस का b, यहाँ पे आएगा 25। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि a के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशन को लिखो एक साथ और माइनस कर दो। 12 इज इक्वल टू a माइनस का b इंटू में 40 और 18 इज इक्वल टू a माइनस का b इंटू में 25। माइनस माइनस ए प्लस, इससे माइनस हो गया कितना आ गया -6, a से कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया आपका माइनस का 15b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू आ गया 6/15। 6/15 कितना हो गया आपका 2/5, b आ गया 2/5। इसको इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो 1 में क्या आएगा हमारा 12 इज इक्वल टू a माइनस का b की जगह पे 2/5 40। ये आपके पास आ गया कितना 8, 8 दूनी 16 और 12 हो गया आपका 28। a आ गया हमारा कितना 28। इतनी बात समझ में आ रही है, देख लो इसे अच्छे से। देखो इसके आगे इतनी बात समझ में आ गई ना। अब a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के अपनी यहां पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपका डिमांड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। हैंस डिमांड फंक्शन इज
P इज इक्वल टू ए की जगह पे 28 माइनस का B की जगह पे आपका आएगा 2/5x। ये हमारा पहला आंसर आ गया, डिमांड फंक्शन हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, वही टोटल रिवेन्यू, एवरेज और डिटरमाइन टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू। तो सब देखो यहाँ आराम से निकल जाएगा। ये हमारा P आ गया। अब टोटल रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू होता है हमारा R इज इक्वल टू P इंटू में X। भाई P की वैल्यू क्या है हमारी 28 माइनस का 2/5x इंटू में x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 28x माइनस का 2/5x स्क्वायर। ये आ गया टोटल रिवेन्यू। AR निकालेंगे तो आएगा R अपॉन में x, मतलब कि 28x माइनस का 2/5x स्क्वायर अपॉन में x, तो आएगा 28 माइनस का 2/5x, ठीक है ना। x कैंसिल आउट हो जाएगा एक एक। फिर आपको निकालना है मार्जिन रिवेन्यू। मार्जिन रिवेन्यू होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका आएगा, देखो आपका रिवेन्यू की वैल्यू कहाँ है, रिवेन्यू की वैल्यू ये रही, तो आएगा 28x माइनस का 2/5x स्क्वायर, ठीक है ना, 2/5x स्क्वायर। तो आ गया 28x का 1 माइनस का 2/5x स्क्वायर का 2x। ये आ गया 28 माइनस का 4/5x, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वाला। ठीक है, फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें क्यू यूज कर रखा है। इसने बोला है लेट P इक्वल टू 150 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4 रिप्रेजेंट अ डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट, डिटरमाइन द MR। तो आपको MR निकालना है। तो इसमें सिंपल देखो करना क्या है, आपको P दे रखा है, P दे रखा है 150 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4। P से हम लोग पहले टोटल रिवेन्यू निकाल लेंगे, तो R इज इक्वल टू आएगा P इंटू में X की जगह पे क्या लिखेंगे Q, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी को Q से डिनोट कर रखा है। अब P की वैल्यू 150 अपॉन में Q स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4 इंटू में Q, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 150 Q स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में Q माइनस का 4Q। यह आ गया टोटल रिवेन्यू, ठीक है। अब निकालना है हमें मार्जिन रिवेन्यू। वो आएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ, विद रेस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्वांटिटी Q से डिनोट कर रहा है। तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे 150 अपॉन Q अपॉन में Q स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4Q। इसमें आपका क्वेश्चन टू लगेगा, तो यहाँ पे देखो 150 मैंने बाहर कांस्टेंट रख लिया, ठीक है ना। अब मैं लगाऊंगा Q और Q स्क्वायर प्लस 2 में क्वेश्चन टू, तो क्या आएगा Q स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे Q स्क्वायर प्लस का 2 ऐसा का ऐसा ही, Q का डेरिवेटिव 1 माइनस Q ऐसा ही, Q स्क्वायर का 2Q और 2 का 0, ये मेरे पास इसका आ गया। अब माइनस का 4 Q का हो गया 1, ठीक है ना भाई। ये आ गया 150, यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2Q स्क्वायर होल Q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। Q स्क्वायर में से 2Q स्क्वायर गया तो आपके पास कितना आ गया 150, यहाँ पे 2 माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। क्या आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका रिवेन्यू फंक्शन में बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपका नेक्स्ट हम लोग करते हैं इलास्टिसिटी। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है। देखो इलास्टिसिटी आपके पास क्या होता है कि आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इलास्टिसिटी आपके पास क्या होता है, एक रेशियो होता है ऑफ द प्रोपोर्शन चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द प्रोपोर्शन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ proportional change in the dependent variable to the proportional change in independent
वेरिएबल। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो देखो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है जहां पे x मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या इसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनेगा। इलास्टिसिटी को हम लोग ना इससे डिनोट करते हैं, इससे, ये n की तरह बनाते हैं, इसको नीचे खींच देते हैं, इसको हम लोग ईटा पढ़ते हैं, ईटा। ठीक है ना, तो आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखो इससे क्या बनेगा, इट इज द रेशो ऑफ, रेशो मतलब आपको डिवाइड में लिखना है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, तो प्रोपोर्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, dy मतलब उसके अंदर चेंज, अपॉन में y मतलब टोटल वैल्यू, इनटू में 100। ठीक है ना, इनटू में आ गया 100, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोपोर्शनल चेंज इन y आ गया। टू द किसका लिखना है, टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या आएगा, x, तो उसका प्रोपोर्शनल चेंज क्या आएगा, dx अपॉन में x इनटू में 100। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, x अपॉन में y इनटू में dy बाई dx। ये हमारे पास क्या बन गया, इलास्टिसिटी बन गया ऑफ वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो dy बाई dx होता है उसके अंदर जो ऊपर y आ रहा है ना, ऊपर हमारा क्या आता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग आगे बाकी फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपका ये तो मैंने सिंपल इलास्टिसिटी बताया। अब अगर हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है ना, डिमांड इलास्टिसिटी के अंदर देखो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन जाता है, भाई बताओ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होगा। देखो आपका डिमांड इलास्टिसिटी या डिमांड के अंदर हमारे पास एक तो x होता है जो होता है क्वांटिटी, और एक होता है p होता है प्राइस। तो प्राइस आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो हमारा क्वांटिटी x होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा x और ये इंडिपेंडेंट मेरे पास आ जाएगा p। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो डिमांड का बनेगा, इस छोटा सा डी लिख देंगे ये डिनोट करने के लिए कि डिमांड की इलास्टिसिटी है, इज इक्वल टू, मैंने बोला था डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जो वेरिएबल होगा। ठीक है ना, डेरिवेटिव के अंदर मेरे पास ऊपर वो आएगा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट क्या आएगा, x, तो dx अपॉन में dp यहाँ पे आएगा, उसका अपोजिट मतलब p बाई x मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, एक तो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डेरिवेटिव के अंदर ऊपर आता है, तो ऊपर हमने x लिख दिया, नीचे हमने p लिख दिया, इसका अपोजिट यहाँ होता है तो इसका अपोजिट हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, बाकी हम यहाँ पे माइनस और लगा लेते हैं। माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आपका जो डिमांड के अंदर, आप डिमांड इलास्टिसिटी के अंदर आपके पास जो प्राइस में और डिमांड में आपका इन्वर्सल रिलेशन होता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया डिमांड इलास्टिसिटी। ऐसे आता है हमारे पास सप्लाई। सप्लाई इलास्टिसिटी में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा p। तो उसका सप्लाई का फॉर्मूला हो जाता है p बाई एक्स और dx बाई dp, dx बाई dp। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा प्लस ही आता है क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपके पास सप्लाई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक टर्म इसमें और पूछी जाएगी कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, या फिर वो लेस देन 1 आ जाए, या फिर वो इक्वल टू 1 आ जाए, तो क्या होगा। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर लेस देन 1 आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं इनइलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक। ठीक है ना, और अगर इक्वल टू 1 आता है तो उसे बोलते हैं यूनिटरी, तो हमारा होता है यूनिटरी। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3p व्हेन p इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड पार्ट में p इक्वल टू 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3p, ये हमें दे रखा है डिमांड फंक्शन। ठीक है ना, और p हमें दे रखा है 2। वो बात की बात है, पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमारा इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस का p बाई एक्स और dx बाई डी। तो इसका मतलब पहले मुझे dx बाई डी निकालना पड़ेगा, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू p में कर देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, dx बाई डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 का 0 माइनस 3 बाहर, p का 1 इक्वल टू हो गया माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ रही है। ये वैल्यू आप उठा के रख दो यहाँ पे, तो आएगा माइनस का p बाई एक्स, ये आ गया माइनस का 3। इसको सॉल्व करोगे आएगा 3p अपॉन में x।
अब मुझे इसने फर्स्ट पार्ट में p कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, p 2 दे रखा है, तो p को 2 पुट करके हम x भी निकाल सकते हैं। तो हमारा x कितना आएगा 5 माइनस का 3 इंटू में 2, ये कितना आ गया आपका 5 माइनस का 6 आ गया -1। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो लास्ट डिमांड कितना आ गया मेरा 3, p की जगह पे आ गया 2 और x की जगह पे आ गया -1, ये आ गया -6। ठीक है ना। सेम सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4 बोला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस का 3 इंटू में 4, यह आ गया 5 माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। उसके बाद इसको इसमें पुट कर दो अपने इलास्टिसिटी में, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 3, p की जगह पे क्या आ गया 4, x की जगह पे आ गया माइनस का 7, यह आ गया माइनस का 12/7, यह आपका इलास्टिसिटी आ गया। आ रही बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा यही था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। सेकंड में हमें दे रखा है कि द इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन, फाइंड द इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू x की पावर a इंटू में e की पावर माइनस का b ब्रैकेट में x प्लस, ये सब पावर में ही है, जहाँ पे abc क्या है कॉन्स्टेंट है। तो देखो ये बहुत आसान है, हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल टू x की पावर a इंटू e की पावर माइनस का b x प्लस का c, ये दे रखा है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया x में, तो आएगा dp अपॉन में dx। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा भाई, हमारे पास दो वैल्यू वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो इसका होगा प्रोडक्ट रूल से। तो देखो x की पावर a को हमने सिंपल छोड़ दिया, अब मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e की पावर माइनस का b x प्लस का c इंटू में, यहाँ पे इसका करेंगे पावर का, तो आएगा माइनस का b, बाहर x का 1 c का 0। आ रही बात समझ में। ये अभी भी मैंने डेरिवेटिव किया सिर्फ e की पावर का। ठीक है, फिर प्लस का, इसको छोड़ देंगे, e की पावर माइनस का b x प्लस c को छोड़ दिया हमने, x की पावर a का डेरिवेटिव हो गया a इंटू में x की पावर a माइनस 1। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। इसको दोबारा करके देख समझ लेना पीछे करके वीडियो। ठीक है, तो आपके पास आ गया माइनस का b इंटू में x की पावर a e की पावर माइनस का b x प्लस c प्लस का a x की पावर a माइनस 1 e की पावर माइनस का b x प्लस c। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आपका देखो कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है e की पावर माइनस का b x प्लस का c, एक तो एक कॉमन आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x की पावर a लिखा है, यहाँ पे x की पावर a माइनस 1 लिखा है, मतलब कम पावर क्या है a माइनस 1। तो मैं इन दोनों में से x की पावर a माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं x की पावर a माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा ना। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमने a माइनस 1 कॉमन लिया है ना, यहाँ पे एक x तो बचा हुआ है, तो आएगा माइनस का b इंटू में x और प्लस का a, ये मेरे पास आ गया dp बाई dx। आ रही बात समझ में, ये हमारे पास dp बाई dx आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओ। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू होता है माइनस का p बाई एक्स इंटू में dx बाई dp। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो p की वैल्यू इसमें पुट करो, p की वैल्यू है हमारी x की पावर a e की पावर माइनस का b x प्लस का c अपॉन में x और dx बाई dp की वैल्यू। अब देखो हमने निकाला है dp बाई dx, यहाँ जरूरत है dx बाई dp की, तो क्या करो इसको ऐसे उल्टा करके लिख दो, मतलब 1 अपॉन में पूरी वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में ये वैल्यू मतलब x की पावर a माइनस 1 इंटू में a की पावर माइनस का b x प्लस का c इंटू में माइनस का bx प्लस का a, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, x की पावर 1 x की पावर a माइनस 1 मिला के कितना हो जाएगा आपका, x की पावर a हो जाएगा। ये दोनों मिला के x की पावर a हो गया, उससे a कट गया, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, -1 अपॉन में माइनस का bx प्लस का a। ठीक है ना, ये माइनस नीचे वाला ऐसे कटेगा नहीं, इसका अगर माइनस को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो बन जाएगा 1 अपॉन में bx माइनस का a, मतलब या फिर माइनस कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ द डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू a माइनस का bx स्क्वायर
वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, आर कांस्टेंट है। देन फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द डिमांड हैव यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए जो हमारा इलास्टिसिटी है वो यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब 1 हो जाए, ठीक है ना। तो देखो इसे करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड हमारा p इज इक्वल टू दे रखा है a माइनस का बी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dp अपॉन में dx कितना आएगा, a का 0 माइनस b बाहर एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2bx, ये हमारे पास dp बाई dx आ गया। अब मुझे इलास्टिसिटी और डिमांड निकालना है, वो आएगा माइनस का p बाई एक्स इंटू dx बाई dp, माइनस p की वैल्यू ये रही हमारी a माइनस का बी एक्स स्क्वायर अपॉन में x, dx बाई डी की वैल्यू माइनस का 2bx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमने वैल्यू सही पुट करी नहीं, क्योंकि यहाँ पे dp बाई dx है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 अपॉन में माइनस का 2bx, ठीक है ना। ऐसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया a माइनस का बी एक्स स्क्वायर अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा 2bx स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलास्टिसिटी और डिमांड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसने बोला है कि अगर इलास्टिसिटी 1 हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा a माइनस का बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2bx स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर आएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2bx स्क्वायर। ये उधर गया तो कितना हो गया, a इज इक्वल टू 3bx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास a अपॉन में 3b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में a बाई 3b। यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, बस प्लस लिखा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा x होता है वो हमारा क्वांटिटी होता है, वो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आपका देखो आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। इसने क्या बोला है, फाइंड द इलास्टिसिटी और डिमांड एंड द सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हो, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, या फिर इक्विलिब्रियम की जगह एक और वर्ड आ जाता है प्योर कॉम्पिटिशन। प्योर कॉम्पिटिशन है या फिर इक्विलिब्रियम है तो उसमें आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई लिखना है, ठीक है। अब आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है p इक्वल टू रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सप्लाई फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 2p माइनस का 10, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये देखना होगा कि p और x की वैल्यू क्या आती है। तो देखो क्वेश्चन 4 है, हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल टू रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, सप्लाई फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 2p माइनस का 10। अब मुझे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि जहां पे वो दोनों कर इंटरसेक्ट करेंगे वहां की p और x की वैल्यू मेरी प्योर कॉम्पिटिशन या फिर इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा p इज इक्वल टू रूट में 100 माइनस का 2p माइनस 10 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस का 100 माइनस का 40p, ठीक है ना। यहाँ पे आपका देखो 100 से 100 कैंसिल, पहले इसका साइन चेंज कर देते हैं, आएगा 100 माइनस का 4p स्क्वायर माइनस का 100 प्लस का 40p, यह आ गया p स्क्वायर। यहाँ पे 100 से 100 माइनस हो गया, ये इधर आ गया तो कितना आएगा 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 40p, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो आएगा p इज इक्वल टू 8, 5 डिवाइड में आ गया, p आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। p की वैल्यू इन दोनों में से कहीं पुट कर दो, जैसे मैं सेकंड पुट कर देता हूँ, दोनों जगह से x का आंसर सेम ही आएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 2p की जगह पे 8 माइनस 10, यह आ गया 16 माइनस का 10 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास x कितना आ गया 6 आ गया। तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर दिया, p और x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब p और x की वैल्यू को आगे देखते हैं। देखिए आपकी p और x की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिमांड इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो डिमांड इलास्टिसिटी के लिए पहले आपको डिमांड का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो लिखो p इज इक्वल टू रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में फंक्शन
100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन 100 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो dp बाई डी हमारा कितना आ गया इक्वल टू माइनस का x अपॉन में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया dp बाई डी। अब इलास्टिसिटी और डिमांड निकालूंगा तो क्या लिखूंगा माइनस का p बाई एक्स डी एक्स बाई डी पी। भाई देखो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब आप डिमांड इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो सिर्फ डिमांड फंक्शन का यूज़ करेंगे, सप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, p की वैल्यू हमारी आई थी 8, यहाँ पे आ गया माइनस का 8, x की वैल्यू 6 बाई डी एक्स बाई डी पी की वैल्यू, इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तो कर दो क्या आएगा माइनस का रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है, ये हो गया आपका 4/3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 100 माइनस का x की जगह पे क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 6, ये आ गया 4/3 इंटू में ये 8/6 हो जाएगा, ये भी 4/3 आ गया, तो आ गया 16/9, ये हमारा कितना आ गया 16/9 आ गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। ये अभी हमारा क्या लिख रहा है डिमांड इलास्टिसिटी। अब मुझे निकालना है सप्लाई, तो सप्लाई के लिए हम लोग सप्लाई फंक्शन को यूज करेंगे। देखो सप्लाई फंक्शन ये रहा, तो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 2p माइनस का 10। भाई इसका डायरेक्टिव करूंगा p में तो क्या आएगा 2p का 1 10 का 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सप्लाई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्लस का p बाई एक्स और dx बाई डी इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी हमारी p की वैल्यू हमारी आई थी 8 बाई एक्स 6 इंटू में dx बाई डी कितना आएगा 2, तो 2 से काट दिया 3, 8/3 आपके पास क्या आ गया सप्लाई इलास्टिसिटी आ गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से कर लेना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको और भी मैं भेजूंगा तो उसको अच्छे से कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वाला, ठीक है ना। अब बच्चों इसका आता है लास्ट टॉपिक प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है ना। प्रॉफिट फंक्शन इसका लास्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी बहुत कम है बुक में, इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक भी। देखो प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट कराने के लिए आएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p इज क्या होना चाहिए यहाँ पे लेस देन 0, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे हमारा लेस देन 0। आपको ये चीज़ हमेशा प्रूफ करनी होगी, ठीक है ना। बस इतना सा बेसिक इसके लिए आना चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत आसान है इसमें। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ए फर्म हैज फाउंड फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस दैट इट्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ x यूनिट प्रोड्यूस इज गिवन बाई px इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का 729x माइनस का 2500। कंप्यूट वैल्यू ऑफ x एट विच द प्रॉफिट px मतलब प्रॉफिट इन मैक्सिमम, कैपिटल P डिनोट करते हैं हम लोग प्रॉफिट को, स्मॉल p आपका प्राइस को, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो देखो इसमें आपको प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है, तो हम लोग क्या करना है बस इसका डायरेक्टली करना है। आपको p कितना दे रखा है माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का 729x माइनस का 2500, ठीक है ना। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पे dp बाई डी एक्स निकालते हैं। देखो dp बाई डी एक्स अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा भाई माइनस का 1/3 बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस का 729 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस का 2500 का डेरिवेटिव क्या हो गया कांस्टेंट है तो 0, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस का 729 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 729, ठीक है ना। यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा रूट में 729। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका अगर आप रूट निकालोगे तो क्या आएगा 27, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया 27, x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 27, यहाँ प्लस ही लिखा है हमने क्योंकि x आपका क्वांटिटी है, ठीक है। फिर इसने फर्स्ट पार्ट में तो ये बोला था कि वैल्यू ऑफ x निकालो जिसमें आपका px मैक्सिमम हो। आपकी x की वैल्यू तो आ गई मगर अब इसे मैक्सिमम भी प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करो, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 729 का हो गया 0, तो आ गया हमारा माइनस का 2 और x की वैल्यू कितनी आई है 27 इज इक्वल टू माइनस का 54 लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू किस पे 27 पे। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या करोगे, जो आपकी x की वैल्यू आई है उससे आप उठा के अपने प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट लिख लेगा p इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे 27 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस का 729 यहाँ पे 27 माइनस का 2500, ठीक है ना। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है ही पेपर में अलाउड, इसको सॉल्व करके लिख देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड में आपको दे रखा है द डिमांड एंड द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो डिमांड और कॉस्ट फंक्शन से सबसे पहले आपको रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको शुरू करते हैं भाई। हमारा सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू में x होता है। p की वैल्यू दे रखी है आपकी 360 माइनस का 3x इंटू में x, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 360x माइनस का 3x स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया रिवेन्यू। कॉस्ट फंक्शन है दे रखा है 500 प्लस का 60x, ठीक है ना। अब हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है रिवेन्यू माइनस का कॉस्ट। तो रिवेन्यू की वैल्यू हो गई 360x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस कॉस्ट की वैल्यू हो गई 500 प्लस का 60x, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 360 में से 60 चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 300। तो आएगा हमारा 300x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 500। ये आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव। देखो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, प्रॉफिट फंक्शन क्या आएगा 300x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 500, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 300 बाहर x का 1 माइनस 3 बाहर x स्क्वायर का 2x माइनस का 500 का 0, और इसे क्या करना है इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 300 माइनस का 6x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 300 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50। x की वैल्यू 50 आ गई। अब क्या करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव करना है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 6 x का 1, ये आ गया माइनस का 6 मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम। तो इसका मतलब प्रॉफिट इज मैक्सिमम किस कंडीशन पे, एट x इज इक्वल टू 50 पे, कि जब x की वैल्यू 50 होगी तो आपके पास प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है ना इसमें, कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारा x की वैल्यू आई है वो प्रॉफिट में पुट कर देंगे। तो हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका 300 x की जगह पे 50 माइनस का 3 50 का स्क्वायर माइनस का 500, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसको देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आपके पास ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रॉफिट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के लिए भी आपको सेम ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पहले इसका बेसिक इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन। ये आपका 5 से 6 नंबर में कवर हो गया है, ठीक है ना। इसको अच्छे से करना, साथ साथ लिख के, बाकी मैं जो भी आपको नोट्स दे रहा हूँ वो कंप्लीट कर लेना।